हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस आर.एस. खुरमी की बुक से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर द स्टेटमेंट इज कॉल्ड। यानी क्या बोल रहा है, जब दो बॉडी, जैसे मान लीजिए दो बॉडी है, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एक दूसरे के साथ टच है, हीट एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, जब उनके साथ एक तीसरा बॉडी भी अटैच कर दिया जाता है तो वे आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, यानी तीनों जो है थर्मली इक्वल हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डील करने के बारे में बताता है? तो ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत क्या आता है? टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ब्रह्मांड की जितनी भी एनर्जी है ना, वो सब कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द स्टेटमेंट इज नो एज। यानी एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किस कहलाता है? कौन सा? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी ब्रह्मांड की जितनी भी एनर्जी है ना, वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना, घटता है ना बढ़ता है, बस का उसका एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्जन होता है। जैसे कि मान लीजिए पानी को हमने हीट किया, ठीक है, पानी को हमने हीट किया, यहाँ से हम हीट कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो हीट है, ये क्या कर रहा है? स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है। तो एनर्जी क्या हुआ? हीट की एनर्जी, हीट एनर्जी स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। स्टीम एनर्जी से हम लोग टरबाइन चलाते हैं, तो उससे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ। उस मैकेनिकल एनर्जी से अगर हम मोटर लगा दिया जाए तो उससे क्या होगा? उससे यानी इलेक्ट्रिक मोटर लगा दिया जाए तो उससे क्या होगा? उससे हमारा बिजली में कन्वर्जन होने देगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा। तो ये क्या होगा? एनर्जी का केवल क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन प्लांक लॉ डील विथ। केल्विन प्लांक का जो नियम है वो डील करता है किसके साथ? कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। वर्क इनटू हीट नहीं, हीट इनटू वर्क। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। हीट एंड वर्क क्या है? म्यूचुअली उसको आपस में कन्वर्टेबल है। द स्टेटमेंट इज कॉल्ड। स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता होगा कि दो स्टेटमेंट आया हुआ है, एक केल्विन प्लांक का और दूसरा क्लासियस का। तो केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट पे हीट एंड वर्क को म्यूचुअली कन्वर्टेबल बताया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नो एज टेम्परेचर इज नो एज। मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये जो है टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट है ना, तो उसका जो मेजरमेंट वगैरह वो सब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। जीरो लॉ में क्या बताया गया है? जब दो वस्तुओं किसी तीसरी वस्तु के साथ, दो वस्तुएं उसमें संतुलन में है, उसमें संतुलन में है, जब उनके साथ तीसरा भी ऐड कर दिया जाता है तो वे आपस में उसमें संतुलन में होती हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। तो वो क्या कहलाता है? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आता है। फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है? नाइदर हीट नॉर डिस्ट्रॉय कैन, नाइदर एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है, यानी एनर्जी न तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। सेकेंड लॉ में क्या बताया गया है? इसमें दो आते हैं, आगे देखते हैं वो क्या होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का टेम्परेचर के बारे में वो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, यानी 8वां क्वेश्चन है,
ए मशीन विच वायलेट, देखिए ये जो थर्मोडाइनमिक्स का सेकेंड पार्ट है इसलिए ये 25 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ए मशीन विच वायोलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज नो एज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड, देखिए गलत है, ये फर्स्ट काइंड के अकॉर्डिंग है, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ ए फर्स्ट काइंड इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये इम्पॉसिबल होगा, क्या होगा, इम्पॉसिबल, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट द परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड इज इम्पॉसिबल, क्या है, सेकेंड काइंड इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए क्लासियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू लोअर बॉडी। देखिए इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें कहना चाहता है कि हम हॉट बॉडी से हीट का ट्रांसफ़र हॉट बॉडी से कूलर बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं हो सकता विदाउट एडिंग एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, कूलर बॉडी टू हॉट बॉडी, हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर यूजिंग विदाउट द एड द एक्सटर्नल एजेंसी, ये वाला हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट, देखिए लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। कब होगा, जब इसमें कुछ एक्सटर्नल एजेंसी को जोड़ा जाता है। मान लीजिए मोटर लगा दिया जाए, कुछ ऐसा लगा दिया जाए एक्सटर्नल सोर्सेस, जिसके थ्रू लोअर बॉडी से लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में होता है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू एक्सटर्नल एनर्जी उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके थ्रू कूलिंग होता है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, क्लासियस स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट का जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ये है कि हीट एंड वर्क म्यूचुअली कन्वर्टेबल है। लेकिन कोई भी ऐसा जो इंजन है, ऐसा कोई भी एनर्जी इंजन जो है बनाया नहीं गया है अभी तक, जो कि हीट को पूरी तरीके से यानी नेट हीट से जो वर्क में कन्वर्ट किया सके। देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन ए साइक्लिक प्रोसेस, जो कि साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रहा हो, व्हिच सोल पर्पज इज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला पढ़ लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एनर्जी वर्किंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस, व्हिच सोल पर्पज इज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। ये पॉसिबल लिखा है, ये इम्पॉसिबल लिखा है, देखिए इम्पॉसिबल है। केल्विन प्लैंक क्या बोलता है, कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, जो कि हीट एनर्जी से वर्क में पूरा नेट हीट पूरा सोल पर्पज जो उसको बोलते हैं ना, नेट हीट से वर्क में कन्वर्ट किया जा सके, ऐसा कोई भी इंजन बनाना संभव नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग इन साइकिल प्रोसेस सोल पर्पज इज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क, सही है। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए हायर टेम्परेचर विदाउट एड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। देखिए ये होगा, ये है आपका केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट और ये है आपका क्लासियस का स्टेटमेंट। दीज आर देयर इज ए डिफाइंड अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच कैन बी obtained from a given quantity of heat energy। तो ये वाला भी सही है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी विद द एड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। द स्टेटमेंट इज क्लास स्टेटमेंट इज गिवन बाय हीट फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विथ एड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। किसने दिया था, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी किसने दिया था, क्लासियस स्टेटमेंट, मैंने अभी बताया है इसको। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन, थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ है वो क्या डिफाइन करता है, हीट वर्क इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी। तो ये एंट्रोपी को डिफाइन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट। नेक्स्ट है, इट इज पॉसिबल या फिर इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस हुज सोल पर्पस इज टू कन्वर्ट हीट इन एनर्जी। इट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल एनर्जी है कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, द स्टेट ऑफ सब्सटेंस whose evaporation from its liquid state is complete is known as। the state of substance whose evaporation from liquid state is complete, तो ये क्या हुआ, परफेक्ट गैस हुआ। the state of a substance whose evaporation from liquid state is partial, तो is known as steam। ये डिसएग्री है। देखिए पार्सली जब लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट इज पार्सली, तो वो स्टीम नहीं कहलाता है। स्टीम तभी कहलाएगा जब वो कंप्लीटली मीन्स स्टीम मतलब गैसेस फॉर्म में आ जाएगा वो, ठीक है। वाटर को गर्म करेंगे स्टीम फॉर्म में हो गया। जब वो थोड़ा मीन्स गर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वेट स्टीम बनता है, और ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसमें जो है पूरी तरह से जो वाटर वेपर होते हैं वो निकल जाते हैं, फुली स्टीम्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिहेवियर ऑफ सुपर हीटेड वेपर इज लिमिटेड टू डेट ऑफ परफेक्ट गैस। ए वेरिएबल विच कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए परफेक्ट गैस आर। द वेरिएबल विच कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए परफेक्ट गैस आर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये भी सही है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, तो सभी चीज़ें इसमें सही हो रही है, तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस अंडर गोइंग एनी चेंज इन द वेरिएबल विच कंट्रोल फिजिकल प्रॉपर्टी। गवान भाई, बॉयल ला, चार्ल्स ला, गैल-लुसैक ला। तो देखिए परफेक्ट गैस का जो बिहेवियर है ना, ये सारी चीज़ें जो है इनके जो नियम है ये सब में आता है, तो ये ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वेरियस इनवर्सली एंड इट्स वॉल्यूम देन द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। द स्टेटमेंट इज नोन एज बॉयल ला, तो ये भी सही है, यस है, यस वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, एज पर चार्ल्स ला द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरियस। देखिए बॉयल ला में क्या होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, PV बराबर C, ठीक है, स्थिर ताप पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट आएगा। स्थिर ताप पे किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन, सॉरी ये भी लिखना है, किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके स्थिर ताप पे, ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, स्थिर ताप पे किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये हो गया बॉयल ला। चार्ल्स ला में क्या होता है, स्थिर दाब पे एब्सोल्यूट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, जब भी प्रेशर कांस्टेंट आए तो समझ लीजिए कि चार्ल्स ला है। स्थिर दाब पे किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, T के समानुपाती, तो इससे क्या हो जाएगा, V = CT, और VT इधर आ जाएगा, VT = C यानी कांस्टेंट, तो ये हो गया आपका चार्ल्स ला। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपका कितना क्वेश्चंस का आंसर सही हुआ वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बताइए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।